तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सर आदरणीय मेरे गुरुजी मयंक सर, जिनसे मैंने कंप्यूटर वगैरह सारा कोर्स सीखा और जो लाइफ की कुछ गाइडलाइंस है वो भी इनसे ही लिए। तो मयंक सर, आज आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपका पहले बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ। तो सर, मैं आपसे पहले तो मेरे को इतना नॉलेज है कि आपके साथ में मैं 1 से 1.5 साल रहा हूँ। तो आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो बाकी के लोग जो टीचर्स हैं जिनसे मैं पढ़ा तो उनसे तो बहुत रेयर है। ठीक है, आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो है फैमिली वाला, फन एंड फन। हाँ, मस्ती करो और करने दो, सीखने दो, हाँ, और सीखते जाओ। हाँ, क्योंकि गिरेगा तो उठेगा, हाँ, और अगर जबरदस्ती कोई उठाएगा तो जो सीखना है वो सीख नहीं पाएगा। इससे बढ़िया है खुद गिरो खुद उठो। ये बात सही। और सर, मेरे से अभी आपने आपके बिजनेस को वो भी कराएगा, अभी मेरे को सुनने में भी आ रहा है कि आपने और 2-3 ब्रांच डाल लिए। तो सर, आपके जो बिजनेस है उससे रिलेटेड फील्ड से आप कोर्सेज क्या सेल करते हैं और उसके बाद में जो बच्चों को क्या सिखाते हैं और आप किस किस फील्ड में और ऐड हैं, आपके स्पॉन्सरशिप में कौन है, इन सब का थोड़ा नॉलेज हमारे साथ में या हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर करें। सबसे पहले तो मेरा जो ऑफिशियल बिजनेस है वो टीचिंग का है, एजुकेशन सेक्टर, जिसके अंदर मैं 3 से 4 इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, जिसमें मेनी टाइप्स के कोर्सेज आते हैं। जैसे अगर 3rd से लेकर 5th की बात कर रहे हैं तो CCA कोर्स के अंडर आता है, जिसमें प्ले कोर्सेज आते हैं, सिस्टम को चालू करना बंद करना। फिर 5th 6th से लेकर आते हैं 8th तक के स्टैंडर्ड कोर्सेज जो एडवांस कोर्सेज होते हैं ADCA वगैरह के। उसके बाद जब 10th 12th की बात करते हैं तो DCA वगैरह के कोर्सेज आते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट और प्राइवेट लिमिटेड के कोर्सेज आते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब जॉब करने जाते हैं तो मेन क्वेश्चन क्या रहता है इंटरव्यू का कि आपने MS ऑफिस सेक्शन चलाया कि नहीं चलाया, क्योंकि बिल्स वगैरह रिपोर्ट वगैरह बनाना है, तो उस प्रकार के कोर्सेज आते हैं। उसके बाद आफ्टर 12th जो ग्रेजुएशन हो जाता है, अगर ग्रेजुएशन करने के बाद भी अगर किसी बच्चे को जॉब नहीं मिलती है तो मेनली प्रॉब्लम रहती है कि उसकी स्किल्स डेवलप नहीं है, तो उसके लिए होता है PGDCA कोर्स। मतलब जो कोर्स डिज़ाइन करा है गवर्नमेंट ने वो इस हिसाब से करा है कि अगर एक प्राइमरी लेवल पे और हाई सेकेंडरी लेवल पे कोर्सेज करना चाहता है तो उसकी ड्यूरेशन बांट दी है। मैं सबसे पहले एग्जांपल आपको बताता हूँ बेसिक का। नॉर्मली बच्चों का क्वेश्चन क्या रहता है कि बेसिक सीखा है हमने, अब बेसिक उनको खुद को क्लियर नहीं रहता है कि बेसिक के अंदर कौन कौन से कंटेंट आते हैं। बेसिक का मतलब फर्स्टली ये होता है कि जो मशीन है आप उससे कितना इंटरेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप कीबोर्ड कैसे चला रहे हो, माउस कैसे चला रहे हो, कितने डिस्टेंस में आपका इंटरफेस होना चाहिए। क्योंकि बच्चा कभी कभार क्या करता है, झुक के चलाता है, कुछ एकदम फेल के चलाता है। ऐसा नहीं, सिस्टम चलाने का भी एक तरीका होता है, एक मेजरमेंट होता है, कितने यूनिट तक आपकी स्पेस होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, फिर ज़्यादा पास से चलाओ तो आंखों में समस्या आ जाती है, चश्मा लगने की समस्या आ जाती है, और ज़्यादा झुक के बैठो तो कमर में दिक्कत आ जाती है। तो ये समस्या जनरली बच्चा फेस करता, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो फेस करेगा। तो बेसिक का मतलब ये होता है कि आप मशीन के साथ कितना इंटरेक्ट करते हो, कितने फंक्शनों को एक्टिव करते हो। बेसिक में जो मेनली सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट प्लस CPU का नॉलेज, सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरीके से हम उसको चला सकते हैं, फाइल्स वगैरह रिपोर्ट वगैरह बनाना, ये सारा बेसिक के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स कि अगर कोई बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, मैक्सिमम अपने इंदौर सेक्शन में जो सेक्टर वाइज बटा हुआ है, अगर आप विजयनगर केरी में जाओ तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस बच्चा जाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल लेवल पे और हाई स्कूल लेवल पे ही ट्रेन कर लेते हैं। मेनली जो मिडिल एरिया रहता है अपना मरी मातर क्षेत्र हो गया, ठीक है, अपना लवकुश एरिया हो गया, ठीक है, नंदबाग हो गया, उसके बाद अपना पलासिया हो गया, ये जो सेक्टर हैं ये लो लेवल पे आते हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चा इतना मैच्योर नहीं है, और अगर मैच्योर होने की कोशिश भी करता तो उसको उस सेक्टर से बाहर निकलना पड़ता है। ये मेन प्रॉब्लम थी। स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी केवल एक रिटर्न राइटिंग लेवल पे ही सिखाया जाता है कि हम स्कूल में गए हैं और हमको बस इतना पता है कि मशीन कैसे चालू करते हैं और बंद करते हैं। ये नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो सबसे पहले उसके फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करो। उसके बाद अगर 3rd से 5th में तो ये ध्यान रखो, हाँ, अगर आप हाई स्कूल में हो, 8वीं से लेकर 12वीं तक अगर आप एजुकेशन कर रहे हो तो कम से कम एक डिप्लोमा कोर्सेज आपको करना चाहिए। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि कहीं एम्प्लॉयमेंट पे आप जाओगे या सेल्फ वर्क भी करोगे तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा कि हमको कहाँ कहाँ वर्क करना है। क्योंकि सोशल मीडिया अपने को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसमें से एक अपना क्या होता है, सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी चीजें, सोशल मीडिया में सबसे पहले आपका आता है जॉब प्लेसमेंट का, ये भी हमको प्रोवाइड करता है। अब तो फ्रीलांसिंग वगैरह भी आ गया है, आप सेल्फ वेबसाइट बना के भी AI के माध्यम से अपना जॉब वर्क कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है, जितने जल्दी आप एजुकेशन में घुस रहे हो उतना बेनिफिट है। IT सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ये कोड ड्यूरेशन होते हैं, जैसे CCA होता है, ADCA होता है, DCA होता है, PGDCA होता है,
ओ लेवल रहता है। अगर कोई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो, जिसके मेरे को एप्लीकेशन बनानी है, जावा की बनानी है, PHP की, पाइथन की बनाना है, तो वो आप PGDCA जब ग्रेजुएशन के बाद भी सीख सकते हो। पर अगर फंडामेंटल लेवल पे बोले तो एक IT का एक कोर्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि भविष्य में ये समस्या नहीं है कि कंप्यूटर सीखने जा रहा है बच्चा, ठीक है, या सीखने में समय लग रहा है। मैक्सिमम मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि हमारी उस कंपनी में जॉब लगी XYZ और हमको एक्सेल सीखना है। हमारी उम्र हो गई अभी 25-28 साल, अब जाकर सीखने आ रहे हैं। फिर अगर वो कंपनी लाइफ टाइम तो काम करेगा नहीं, तो फिर क्या करता है, वो जॉब स्विच करता है बर्डन के कारण, हेडेक के कारण या प्रेशर के कारण। फिर अगर कोई दूसरी कंपनी में स्विच करा है तो उसके बाद बोलते हैं भैया आप टैली सीख के आओ, तो जाके आपको मिलेगी। फिर वो लाइफ टाइम तो करता नहीं, तो फिर वो क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब सामने वाले थर्ड पार्टी की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो क्या करता है, स्किल्स डेवलप करता है। अगर वही चीज़ बच्चा एजुकेशन लाइन में मतलब स्कूलिंग कर रहा है तब तक अगर वो पूरी कंप्लीट कर ले तो उसको लाइफ टाइम किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रोफेशनली हो जाएगी, नॉलेज भी हो जाएगी। पर्टिकुलर आप ग्रुप में रहोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी खुलेगी, प्लस सेल्फ डाउट रहता है वो भी क्लियर हो जाता है, जो अदर लेवल हाई हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप अगर चीते को घोड़े के साथ दौड़वाओगे तो सिंपल सी बात है, हाँ सिंपल सी बात है। और एक ही फील्ड के अंदर आपको सभी कॉन्फिडेंटली होता है कि मैं कोई चीज का नॉलेज है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। कंप्यूटर में तो आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस आपके IT के 1-2 स्किल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जब तक आप 12th पास नहीं होते हो। 12th पास होने के बाद अगर किसी पर डिपेंडेंट हो या आप किसी से पूछ रहे हो कि मेरी वैकेंसी रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह हो, तो वो सारी चीज़ें फिर वो सेल्फ डाउट पे आती है कि आपने फिर स्कूलिंग में पूरी लाइफ में क्या करा। वो तो बोलते सर आप वो क्या है, अब तो इस अपडेट वर्जन में तो सब ये बोलते हैं, सब यही आता है कि फिर स्कूलिंग लाइफ में क्या करा है, कॉलेज स्कूल में सिखाया क्या है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है, इंस्टीट्यूट रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि स्कूलिंग में सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कराई जाती है। केवल जो CBSE MP बोर्ड जो भी पैटर्न में पढ़ते हैं बस उतनी जो बुक से रिलेटेड कंटेंट है, सब्जेक्ट कंटेंट लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं। अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लाना चाहता है तो मैक्सिमम टीचर क्या बोलते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं आता, आउट ऑफ सिलेबस आता है, तो ये सारी एडिशनल फीस है या हमारी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे जाके सीखो, वो सारी चीजों इनकम का सोर्स मान को, क्योंकि स्कूलिंग लाइफ, एजुकेशन लाइफ आजकल सब बिजनेस पर्पस बन गया है। कोई नॉलेज पर्पज से कोई भी नहीं सीखना चाहता है, बस ये कि मैंने अगर ऑफिस सीखा है तो मेरी जॉब लग जाए, मैंने अगर प्रोग्रामिंग सीखी है तो मेरी कहीं अच्छी जॉब लग जाए। इसी पर्पज से मेंटलिटी से बच्चे को बड़ा करा जाता है आजकल स्कूलिंग में कि आपको इससे आगे निकलना है, इससे बस बड़ा बनना है, इसी पर्पज से रहता है। तो ये सारी चीजें अपने पास रहेगी। और सर आपकी जो ब्रांचेस है ये कहाँ पर अभी? हमारी जो पहली ब्रांच है वो नंदबाग में है, नंदबाग स्क्वायर में। दूसरी है भवानी नगर में पशुपतिनाथ टेम्पल के पास में हमारी दूसरी ब्रांच। तीसरी ब्रांच, चौथी ब्रांच मेरा एक फ्रेंड है वो ऑपरेट करता है, जो कि है मरी माता स्क्वायर के नियरेस्ट नाग मंदिर के पास, वृंदावन कॉलोनी वगैरह। और चौथी ब्रांच है शुक्र नगर में, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी वगैरह रहेगी तो हमारे टीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है, आप डिटेल्स ले सकते हैं। और सर जैसे आपकी जो कोचिंग क्लासेस है तो उसमें आपकी कोई कंपनी या फिर किसी फाउंडेशन से आप स्पॉन्सरशिप में भी है? सर मेरे को सुनने में भी आया था। मेरी खुद की एक NGO ब्रांच चलती है अनामी मध्यमा नाम से, जिसके तहत मैं सारी चीज़ें बिजनेस पूरा ऑपरेट करता हूँ। इसमें हमारा मेडिकल फील्ड भी है, हमारे खुद के मेडिकल स्टोर भी है, जिसके थ्रू हम कम रेट में हाई क्वालिटी जो रहती है मेडिसिन की वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो साथ में हम सबके लिए अवेलेबल रहती है, कोई ये नहीं कि ये हाई प्रोफाइल से आ रहा है, ये लो प्रोफाइल से आ रहा है। सबके लिए जो रेट रहता है वो सबके लिए अवेलेबल रहता है, सबके लिए एवरेज रहता है। प्लस एक्स्ट्रा में कोई करिकुलम एक्टिविटी रहती है तो हम हर से 3 से 4 महीने में हमारे क्लास के ग्रुप बच्चे जो रहते हैं उनको हम एज अ ट्रिप ले जाते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के थ्रू अवेयर हो सकें, इंटरेस्ट भी जा सकें। और मेनली क्या रहता है, जो ग्रुप वाइज रहता है, आप अकेले सीखोगे या ग्रुप में सीखो, डेवलपमेंट ग्रुप में ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज कम है सामने वाले के पास अवेलेबल होता है, उसके पास नहीं, वो आपसे सीख लेगा, तो फैमिली बॉन्ड तरीके का हो जाता है। वो की घबराहट और जो अभी पब्लिक में ऐसा चल रहा है कि सामने वाला किसी से बात करने में घबराता है, कॉन्फिडेंस जो लो आता है, वो इसमें तो वो कारण ये रहता है कि लोगों जज करते हैं। मेनली प्रॉब्लम क्या रहता है कि मैंने कुछ बोला, सामने वाला मेरे को जज नहीं कर ले, या मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ या मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं इस लेवल पे नहीं हूँ, मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ, मैं इस कास्ट से आता हूँ, मैं रिलीजन से आता हूँ, तो इस हिसाब से भी लोगों जज करते हो। तो ये भी थोड़ा फेयर रहता है
एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये जो आपकी टेक्निक जो पढ़ाने की जिसने भी पढ़ा मैं फ्री और फंड पढ़ाता हूँ। कॉन्फिडेंस एक तो बना के रखता है कि आप रोड पे भी सामने वाला पूछ ले तो आपको बताना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। आपका नॉलेज तभी क्लियर है जब तक आप अपनी बात को एक्सप्लेन ना कर पाओ। अगर आपको पता है कंप्यूटर क्या होता है तो आपको समझाना आना चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई सक्सेसफुल है। मेरे टाइम पे भी आपने कई अगर आपको कुछ पूछा जाए और आपको बताना नहीं आया तो आपका एजुकेशन जीरो बराबर है। वो आपका स्कूलिंग हो या IT स्किल्स हो, जीरो बराबर जब तक आपकी बात को आप समझा ना पाओ। और सर इसमें ऐसा भी रहता है ना कि कंप्यूटर अगर आप चला रहे हो तो उसको आप सीख के छोड़ नहीं सकते। हाँ, सीख के छोड़ नहीं सकते। कारण ये क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिस वाली चीज है। आप जितना कनेक्ट रहोगे इस चीज से, जैसे अपना सेलफोन, आप एक साल सेलफोन मत चलाओ, जो नई टेक्नोलॉजी सेलफोन में आ रही है आप उससे भूल जाओगे, अवेयर में ही नहीं रहेगी। जो चीज हमारे अवेयरनेस में है, हमारा जो डेली रूटीन में हम देखते हैं जिसको, आप अवेयरनेस में नहीं रहोगे तो आप पीछे हो जाओगे। वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है कि अगर आप इस स्किल से अगर आप छूट गए हो, प्रैक्टिस करके छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे क्या बोलते हैं हमने तो साल भर चलाया था और हम भूल गए, या हम जॉब करने लग गए तो हमारा छूट गया, फिर वापस से उसी चीज को रिवीजन करते हैं। फिर नया कोर्स। तो उससे बढ़िया है कि जो भी गैजेट आपके पास अवेलेबल हो, आपके नियरेस्ट में अवेलेबल हो, आप जाओ रोज 1 घंटा आप उसके प्रैक्टिस करो। कुछ मत करो, केवल एक रिवीजन के रूप में उसको प्रैक्टिस कर लो, तो आपको याद भी रहेगा कंटिन्यूशन। अपनी एक बॉडी लैंग्वेज है, डेली रूटीन में उसको बिठा के रखो कि आज छूटे ना। हाँ, जैसे अपन मोबाइल में रोज फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम स्टेटस चलाते हैं, वैसे उसको रूटीन में लेके आ जाओ। तो क्या होता है, वो एकदम सीक्वेंस में बना रहता है। हम भी चलाते हैं, हमने चलाया तो हम खुद छूट जाएगा हमसे। तो हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ भी क्रिएटिविटी बनाते रहिए। जैसे डिजाइनिंग का कोई किसी ने कोर्स कराया तो हमारे भी प्रैक्टिस होती रहती है। कोई नया सॉफ्टवेयर रिलीज हुआ है, कोई नए वर्जन में अपडेट हुआ है, तो उसको हम सरफेस करते रहते हैं कि नए नए बच्चों को क्या क्या चीज़ें हम बता सकें, मार्केट में क्या चल रहा है, आप कैसे अवेयर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी सरफेस करना पड़ता है। और सर आपके जो ये कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में जैसे आपने ये प्राइस रखा है तो उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? प्राइस तो मैं रिवील नहीं करूंगा, पर है कि दूसरे इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में हमारे जो प्राइस है वो बहुत लो है। मैंने क्योंकि जो लोकल लेवल पे है, आप जैसे कोई कोर्स करने जाओगे, फॉर एग्जांपल एक्स कोर्स मान के चलो 15,000 18,000 के, तो हम उसको बहुत रेयर कंडीशन में 5,000 6,000 में आपको पूरा सिखा देते हैं, कोई भी कोर्स हो एक सवाल। वो सारी चीजें हम कवर करते हैं, साथ में फन के साथ और करिकुलम एक्टिविटी। मेरा जो मेन मोटो वही है कि फंड में आराम से बच्चा सीख सके, और सीखे ऐसा कि वो 10 लोगों को भी सिखा सके, इस हिसाब से वो सीख सके। ये तो मेरे टाइम से मैं आपको देखते आ रहा हूँ कि आपने, जब मैं खुद लेवल पे आपसे सीखा तो उसके बाद में मैं खुद भी मेरे घर पे ऐसा है कि मैं सिखा सकता हूँ। बिल्कुल, जब तक बच्चा सीखने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, जैसे मैंने आपको बोला कि जब तक बच्चा सीख रहा है, जब तक उसको एक्सप्लेन ना कर पाए तो आपकी पढ़ाई पूरी वेस्ट है, आप कोई भी फील्ड में हो। अगर एक इंजीनियर ने पूरी इंजीनियरिंग करी है, जब अगर उसको कोई प्लॉट बनाने के लिए दिया है, अगर वो उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि कहाँ पे कितना रूम है, कितने में मेरे को फ्लोर बनाना है, उसको समझा ही नहीं पाए, तो उसकी पढ़ाई तो पूरी वेस्ट है पूरी। मतलब ही नहीं, नाम की डिग्री है, बस कर लिया है, स्कूल चलेगा, कॉलेज चलेगा, कंप्लीट कर लिया। ठीक है सर, आपके हाथ में बहुत आपको नया नॉलेज मिला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप बुलाने के लिए। बस आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। बिल्कुल बना रहेगा। और अगली नए पॉडकास्ट में हम और कोई नई नई चीजें हम लेके आएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपके हाथ में जुड़े रहे। धन्यवाद। इतना बोलते हैं ना, वो तो इधर लगाओ भाई, तुम्हारे पास माइक पड़ी हुई है। नहीं चल रहा तो काट लेंगे आगे। ठीक है, बोलो। 1 2 3 सही है, तीनों सही है। हाँ, स्टार्ट करो।